नेक्स्ट आपके पास में नेचर ऑफ द CX बॉन्ड। हेलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन एटम। इसमें ये बताया गया है कि जो हेलोजन एटम होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं किससे, कार्बन के कंपैरिजन में। इसकी वजह से जो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड इज पोलराइज। इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड होता है अल्काइल हैलाइड के अंदर वो पोलराइज्ड हो जाता है। इट मीन्स उसके अंदर क्या आ जाता है, चार्ज सेपरेशन आ जाता है कि वहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये कहते हैं कि एज वी गो डाउन फ्रॉम द ग्रुप इन द पीरियडिक टेबल, टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो जो हेलोजन एटम का साइज होता है वो बढ़ता चला जाता है और फ्लोरीन एटम का साइज क्या होता है, सबसे छोटा होता है और आयोडीन का क्या होता है, साइज सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होती है, कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है और कार्बन आयोडीन का जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इनके बॉन्ड लेंथ के आधार पर, बॉन्ड एंथैल्पी के आधार पर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि इनको अल्काइल हैलाइड को बॉन्ड लेंथ के आधार पर रीअरेंज कीजिए। तो हमें पता है जिसका साइज बड़ा होता है बॉन्ड लेंथ भी उसी की ज़्यादा होती है। तो फ्लोरीन का यहाँ पर फ्लोरोमीथेन है उसकी सबसे कम और आपके पास में आयोडोमीथेन की सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। इस तरीके से ये ऑर्डर रहेगा। बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो, जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा मेथाइल फ्लोराइड की हो जाएगी, उसके बाद मेथाइल क्लोराइड का हो जाएगा, उसके बाद ब्रोमाइड का हो जाएगा और उसके बाद किसका हो जाएगा, आयोडाइड का हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा। उसके बाद है आपके पास में डायपोल मूवमेंट के आधार पर इनको अरेंज कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो डायपोल मूवमेंट होता है वो मिथाइल क्लोराइड का ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू किसके, मिथाइल फ्लोराइड के, जबकि होना क्या चाहिए था, मिथाइल फ्लोराइड का ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेरिजन टू किसके, क्लोराइड के। बट इसका कुछ रीजन है। रीजन क्या है, जो हमारे पास में डायपोल मूवमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, Q इंटू डी। क्यू क्या है, चार्ज, इंटू में डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो चार्ज फैक्टर है, फ्लोरीन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो चार्ज फैक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का मीनिंग है कि जिसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो फ्लोरीन के कंपैरिजन में साइज किसका बड़ा होता है, क्लोरीन एटम का बड़ा होता है। तो यही रीजन है कि जो मिथाइल क्लोराइड है या क्लोरोमीथेन है उसकी बॉन्ड लेंथ फ्लोरोमीथेन से ज़्यादा पाई जाती है। तो ऑर्डर क्या हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, CH3Cl की ज़्यादा होगी, CH3F की उससे क्या है, कम होगी। और सबसे कम क्या होगी आपके पास में, आयोडोमीथेन की क्या होगी, बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो यहाँ पर जो अभी तक क्वेश्चन पढ़े हैं वो है बॉन्ड लेंथ के आधार पर अल्काइल हैलाइड को अरेंज करना, बॉन्ड एंथैल्पी के आधार पर करना और डायपोल मूवमेंट के आधार पर करना। तो आपको ये आना चाहिए यहाँ पर कि जब भी हम इन्हें क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, बस डायपोल मूवमेंट का केस क्या हो जाता है, एक्सेप्शन जाता है। और यहाँ पर जो कार्बन और हेलोजन होता है उसका जो बॉन्ड होता है वो पोलराइज नेचर का होता है। जो कार्बन के ऊपर कैसा होता है, आपके पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और हेलोजन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव।